उज्जैन में कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने एक दूसरे को जमकर पीटा। बात कहासुनी से शुरू हुई और दोनों में जमकर लात घूंसे चलने लगे। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर घटिया थाना पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। घटना 14 जनवरी की है। इसका सीसीटीवी अब सामने आया है। मारपीट घटिया के शासकीय स्वर्गीय नागूलाल मालवीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदमवार और सहायक प्रोफेसर ब्रह्मदीप आलूने के बीच हुई। दोनों प्रिंसिपल रूम में बैठे थे। यहीं किसी बात पर बहस हो गई और प्रोफेसर आलूने अपनी कुर्सी से उठकर पहले बेंच पर रखा सामान प्रिंसिपल पर फेंकते हैं। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और शोर सुनकर आए कॉलेज के स्टाफ ने मामला शांत कराया। घटना के बाद प्रिंसिपल ने घटिया थाने में प्रोफेसर के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई है। मैं जब अपना काम कर रहा था और उस समय एक जानकारी आई थी कि एसडीएम साहब का फ़ोन आया था वहाँ से कि शिविर लगाना है आपको 15 तारीख को वैक्सीनेशन का। तो महाविद्यालय को भी सेंटर बनाया था उन्होंने। तो इस संबंध में मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी जी भी है वो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने उनको बुलवाया। तो मालूम पड़ा कि वो अपने रूटीन की तरह बाहर घूमने गए हुए हैं। दिक्कत ये है कि उनका रूटीन बना हुआ था डेली का कि वो दोपहर में निकल जाते थे लंबी महाविद्यालय कार्य के समय और घूम फिर के आते थे। तो मैंने उनको कई बार बीच में भी टोका था कि सर यहाँ रहा करिए, नहीं तो विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ जानकारी आए शासन की तो कार्य प्रभावित होता है। तो उस दिन भी उनको बुलाया तो फिर पहले तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर दूसरी बार उन्होंने लगाया कि क्या है। तो मैंने कहा आइए सर यहाँ जानकारी थोड़ी आई है तो आपने को शिविर लगाना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के आपको कार्यक्रम अधिकारी बना है, जब से आपने कोई भी काम नहीं किया है तो इस शिविर के माध्यम से अपना काम शुरू करिए। और वो बहुत सरकार की बहुत महंती योजना है जिसमें अपने को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को फ़ोन लगवाना है, इन सब चीज़ों के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो आए और बोले क्या है। तो मैंने कहा थोड़े उनका बोलने का लहजा बहुत ही ख़राब था। फिर मैंने बोला सर ऐसी ऐसी जानकारी है। तो भड़क गए, बोले क्या 15 मिनट घूम नहीं सकता क्या महाविद्यालय। मैंने कहा सर 15 मिनट वाली बात नहीं, बात है ज़रूरत की, इस समय आपकी यहाँ ज़रूरत है। तो माने नहीं और आलतू फालतू की बहस करने लगे जो कि हमारे इस कार्य से अलग थी। मैंने उनको टोका, मैंने कहा सर इसके लिए आपको बुलाया नहीं, आपकी कई बार हमें आपको बोला है कि इस तरह से हरकतें मत करा करिए क्योंकि हमारा कार्य प्रभावित होता है उससे। लेकिन फिर उसके बाद वो ऐसी स्तर पर चला गया कि मेरे को खुद को आश्चर्य हुआ कि मैं क्या क्या सुन रहा हूँ ये। लेकिन कई बार उनको समझाया कि नहीं सर इस तरह से बात मत करिए, तो भी नहीं माने वो। और अपने बोले मैं भोपाल में ओएसडी रहा हूँ, मैं आप जैसे प्रिंसिपल की सुनूंगा कि आपकी तो औकात नहीं यहाँ पर बैठने की। सर मैंने कहा नहीं सर मैं इस स्तर पर नहीं जा सकता। और मैं कई बार उनको ऐसा बोला कि आप जाइए यहाँ से, कई बार टोका कि जाओ यहाँ से, मेरे को फालतू बात सुना नहीं, बहुत सारी ज़रूरी काम है अपने पास अभी भी। वो पता नहीं वो उन्होंने आवना देखा था, वो सीधे वो पेन स्टैंड रखा हुआ था यहाँ पर उठा के दे मारा मुझे और यहीं नहीं रुके, उधर से घूम के आए और मेरे को यहाँ से घसीटते हुए मारते हुए वहाँ तक ले गए। और वो अगर मेरे स्टाफ के साथी लोग अगर मुझे नहीं बचाते जो कि यहाँ बाहर ही खड़े थे तो बहुत दिक्कत हो जाती। सर इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारी को। सर मैं इतना सदमे में था कि बताना चाहता हूँ कि मैं 9 बजे तक तो मैं घर भी नहीं जा पाया। मैं घर यहीं बैठा रहा कि अब मैं कैसे जाऊँ अपने परिवार के पास कि जिस संस्था के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस शासन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और इतना करने के बाद भी मुझे अगर कोई सहायक प्राध्यापक मार के चला जाए या कोई भी मुझे मार के चला जिसमें मेरी कोई भी गलती नहीं कहीं से कहीं तक, उसके बाद मैं इतना सदमे में था कि मैंने क्या करूँ। फिर मेरे परिवार वालों ने, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने बताया नहीं तुमको इसकी शिकायत करना चाहिए। फिर मैं रात में जाके एक आवेदन दे के आया और सोचते रहा कि एफआईआर करूँ कि नहीं, क्योंकि उससे उच्च शिक्षा की बदनामी होती है, प्राध्यापक की बदनामी होती है और हमारा सम्मान घटता है मेन तो वो। तो फिर सिर्फ आवेदन देकर आया और दूसरे दिन जाके मैंने एफआईआर दर्ज करी। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच जारी है, जहां दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, उज्जैन।